हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि SRS WR मेथड में वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो एक पर्टिकुलर फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n के बराबर प्रूव होता है। थ्योरम में का ये नियम होता है कि जो चीज़ जिसके बराबर प्रूव करनी होती है वो हमें लिखनी होती है। तो यहाँ हमने लिखा है कि वी हैव टू प्रूव दैट वेरिएंस ब्रैकेट में स्मॉल वाई बार यानी सैंपल मीन और साइड में WR यानी WR मेथड, और ये बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n के। तो हमें ये प्रूव करनी है। हमने एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS का और दूसरे साइड को अपने राइट हैंड साइड यानी RHS का, और हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। यदि हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। यहाँ एक और चीज़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। ये आपने स्टैट में पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन यहाँ वेरिएंस की लिखी गई है। वेरिएंस जो है किसका वेरिएंस, ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ लिखा है वेरिएंस और ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल वाई बार। अब स्मॉल वाई बार का मतलब सैंपल मीन। याद रखिए, वेरिएंस हमेशा वेरिएबल का लिया जाता है, कभी भी किसी कांस्टेंट का वेरिएंस नहीं लिया जाता, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस शून्य होता है। तो यहाँ स्मॉल वाई बार लिखा है, इसका मतलब जो है स्मॉल वाई बार एक वेरिएबल है, अर्थात सैंपल टू सैंपल सैंपल मीन जो है वो बदलता रहता है, इसलिए हम इसे वेरिएबल मानते हैं। इसलिए हमें इसका जो है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस की एक सेट डेफिनेशन है। जिस चीज़ का वेरिएंस निकालना हो उसको, उसके सभी मानों को उसके औसत से डेविएट करके अपन डी निकालते हैं। आपने स्टैट में जो वेरिएंस निकाला है वहाँ सामान्य तौर पर वैल्यूज़ को x कहते थे और हम x का x बार निकालते थे। और जब हमें वेरिएंस निकालना होता था x का, तो हम क्या करते थे, x में से x बार घटा देते थे और x में से x बार घटा करके उसका स्क्वायर कर देते थे, और उस डी स्क्वायर का हम औसत लेते थे। याद रखिए, डी स्क्वायर का औसत यानी डी स्क्वायर का जोड़ और बटा नंबर ऑफ आइटम। ये अपन स्टैट में हमने किया हुआ है। आपने जो स्टैट में स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर निकालना सीखा है उसको आप वेरिएंस ऑफ x कह सकते हो, क्योंकि आपने वैल्यूज़ को x कहा है। यहाँ हमारा वेरिएंस जो है वो सैंपल मीन का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार अपने को निकालना है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने लिखी है। और बाहर एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब है इसके आगे जो कुछ भी लिखा है उसके सभी संभावित मान निकाल करके और उसका औसत अपने को ज्ञात करना है। तो दरअसल में इस एक्सपेक्टेड के अंदर सिग्मा और बटा नंबर ऑफ आइटम दोनों छुपे हुए हैं। अंदर जो लिखा है उसको देखिए, स्मॉल वाई बार यानी सैंपल मीन के सभी मान माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई बार यानी स्मॉल वाई बार का औसत यानी डी, और डी का स्क्वायर। तो डी के स्क्वायर का औसत अपने को निकालना है। ये वही डेफिनेशन है जो आपने स्टैट में सीखी हुई है। वहाँ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर था, यहाँ चूँकि वेरिएबल का नाम बदल गया है तो उस हिसाब से अपन ने लिखा है स्मॉल वाई बार माइनस उसका औसत और उसका स्क्वायर और इन सब का औसत। तो ये हमने यहाँ डेफिनेशन के रूप में लिखा है। इसके बाद में चूंकि स्मॉल वाई बार का एक फार्मूला होता है और वो होता है 1 बटा स्मॉल n समेशन i इक्वल टू 1, तो हमने इस बड़े ब्रैकेट के अंदर स्मॉल वाई बार की जगह स्मॉल वाई बार का फार्मूला लिखा है। तो अगले स्टेप में हमने केवल इतना ही किया है कि स्मॉल वाई बार की जगह स्मॉल वाई बार का फार्मूला लिखा है, और जहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई बार था वो वहाँ वैसे का वैसे लिखा हुआ है। चूँकि हमने ये प्रूव किया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है, यानी कैपिटल वाई बार के बराबर होता है, तो अगले स्टेप में हमने केवल इतना सा किया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई बार की जगह कैपिटल वाई बार लिखा है। बाकी सारा ऐसे का वैसे है। ध्यान से देखिए, मैंने एक स्टेप में एक से ज़्यादा काम नहीं किया है, केवल एक एक काम करते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो आप इससे आगे चले, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन एक्सपेक्टेड और ब्रैकेट में 1 बटा स्मॉल n सिग्मा i इक्वल टू 1 स्मॉल वाई आई और माइनस कैपिटल वाई बार, और ब्रैकेट बंद करके उसका होल स्क्वायर। इससे अगला जो स्टेप है वो थोड़ा सा
टिपिकल है, थोड़ा सा समझने में टिपिकल है। ध्यान से देखिए कि इसमें हमने स्मॉल वाई आई को छोटे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है। ऊपर अगर आप देखो तो स्मॉल वाई आई जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ हमने स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार को छोटे ब्रैकेट में अलग से डाल दिया है और बाहर केवल 1 बटा स्मॉल एन और स्मॉल एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 है और बड़ा ब्रैकेट जहाँ पहले था वहीं अब है, स्क्वायर जहाँ पहले था वहीं अब है। ये जो चीज़ है ये पिछले स्टेप के बराबर, पिछले जो वैल्यू है हमारी उसके बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आप छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो 1/n स्मॉल एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 ये स्मॉल वाई आई के साथ लग जाएगा और साथ में ये कैपिटल वाई बार के साथ भी लग जाएगा। आपको शुरू में ये लगेगा कि ये कैपिटल वाई बार के साथ तो है ही नहीं, अब ये यहाँ क्यों आया? तो आप ये इसको थोड़ा समझिए। कैपिटल वाई बार के साथ दो चीज़ें लगी है, 1 बटा स्मॉल एन भी लगा है और स्मॉल एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 भी लगा है। याद रखो कैपिटल वाई बार पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन अर्थात एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का योग स्मॉल एन बार। याद रखिए कांस्टेंट का योग स्मॉल एन बार। किसी कांस्टेंट को जितनी बार योग करना होता है उसे उतने से गुणा कर दिया जाता है। जैसे माना 10 है, 10 को करे 2 बार जोड़ो तो 2 बार जोड़ो तो भी 20 आएगा और 2 से गुणा करो तो भी 20 आएगा। तो यानी कैपिटल वाई बार को हमें स्मॉल एन बार जोड़ना है, यानी स्मॉल एन से गुणा करना है और 1 बटा स्मॉल एन से भी गुणा करना है। तो ऊपर वाला स्मॉल एन नीचे वाले स्मॉल एन को काट देगा, यानी हमने वो की वो वैल्यू रखी है जो पिछले स्टेप में थी। आपको एक बार ज़रूर ये लगेगा कि ये थोड़ा सा अलग कैसे हो गया। अगले स्टेप में ये अगला स्टेप भी थोड़ा सा और टिपिकल है, जो शायद इस थ्योरम का सबसे मुश्किल स्टेप है। इसमें हमने स्क्वायर किया है तो एक चीज़ तो ये कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और स्मॉल एन का स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इतना है यूँ कहीं हो जाएगा। इसके बाद में जो स्मॉल एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 और ब्रैकेट में स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार जो है इसको भी स्क्वायर करना है। याद रखो स्मॉल वाई आई यानी सैंपल में चुना गया मान, सैंपल में चुने गए मान 1 से ज़्यादा होते हैं, यानी स्मॉल वाई आई के मान भी 1 से ज़्यादा होते हैं। यानी एक को अगर आइथ कहें तो स्मॉल वाई आई और एक को अपन जेथ कहें तो स्मॉल वाई जे। मिनिमम भी 2 भी माने तो कम से कम 2 तो ये ज़रूर है। तो बाहर सिग्मा का चिन्ह हमें ये कहता है कि पहले आप स्मॉल वाई आई के सभी मान रखिए, उनको कैपिटल वाई बार से डेविएट कीजिए और फिर उसका स्क्वायर जो है सम कीजिए और फिर स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ नीचे वाले स्टेप में जो किया है, यहाँ लिखा है मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो, a प्लस बी यानी a और b का सम, यहाँ भी देखिए स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का सम, तो इसको अपन यूँ कर सकते हैं स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार एक डी हो गया प्लस स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार दूसरा डी हो गया, और प्लस का मतलब है हमने सम कर दिया। सम करने के बाद में हमें उसका स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो नीचे वाला जो स्टेप है वो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो तो स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार के होल स्क्वायर के रूप में जो लिखा हुआ है वो है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और उनके बीच में जो प्लस का साइन है वो बाहर जो सिग्मा है n सिग्मा i इक्वल टू 1, ये सिग्मा जो है वो हमें उस प्लस के साइन को बताता है। यानी जितनी भी स्मॉल y के मान हैं उन सब को कैपिटल वाई बार से डेविएट करना है, स्क्वायर करना है और जोड़ना है। प्लस करके 1 बटा स्मॉल एन स्क्वायर सारे के साथ गुणा में आएगा। अब हमें 2ab लिखना है, 2ab, a यानी स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार और b यानी स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार। तो अगले स्टेप में हमने a और b को गुणा किया है। दरअसल में मैंने यहाँ केवल 2 ही वैल्यू मानी है, a प्लस बी। वास्तव में ये इकाइयाँ
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बहुत सारी हो सकती हैं। अगर बहुत सारी हो तो एक हमारे पास स्क्वायर टर्म आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर प्लस सारे जितने भी स्क्वायर्ड हैं, इन स्क्वायर्ड को ये जो अगले स्टेप में जो है वो तो हमारा स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर और बाहर सिग्मा का साइन, ये इस सारी स्क्वायर टर्म को रिप्रेजेंट करती है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको आप 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad प्लस 2bc प्लस 2cd, यानी जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट हैं उन सारे क्रॉस प्रोडक्ट को जो प्लस के बाद वाली आइटम है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। यानी ए यानी स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार एक ब्रैकेट में, और बी यानी स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार दूसरे ब्रैकेट में, और बाहर सिग्मा का चिन्ह यानी क्रॉस, सारे क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में सिग्मा का साइन आएगा और बाहर 2 आएगा। तो अब जब हमने ये स्टेप ले लिया तो इस स्टेप के बाद में हमें एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाना है। एक्सपेक्टेशन के जो यूजुअल रूल्स हैं उन यूजुअल रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक्सपेक्टेड को अंदर ले जाएंगे। हम जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल के गुणा की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी हो तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल करके सिर्फ वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। यही नियम आगे इस्तेमाल किया गया है और ई को यानी एक्सपेक्टेड को अंदर लेके गए हैं। इसमें 1 बटा स्मॉल एन स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल दिया। स्मॉल एन सिग्मा केवल सिंबल है सिग्मा का, ये भी हमने बाहर निकाल दिया। और हमें एक्सपेक्टेड क्या लेना है, स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार के होल स्क्वायर का। और यही बात जो है क्रॉस प्रोडक्ट पर भी है, प्लस 1 बटा स्मॉल एन स्क्वायर बाहर निकाल दिया और 2 कांस्टेंट है वो भी बाहर निकाल दिया। और एन सिग्मा आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ये सिंबल है समेशन का, ये भी हमने बाहर निकाल दिया। और एक्सपेक्टेड जो है वो स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार और स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार, इन दोनों के गुणा का एक्सपेक्टेड वैल्यू अपने को लेना है। अच्छा, इसके बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार डी, अगर आप स्मॉल वाई आई को डी एक्स, स्मॉल वाई आई को अगर आप एक्स कहते हैं तो डी एक्स। स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार, अगर आप स्मॉल वाई जे को वाई कहते हैं तो ये डी वाई। तो डी एक्स डी वाई का औसत, डी एक्स डी वाई का औसत यानी सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा एन। याद कीजिए कोरिलेशन में जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन का पहला फार्मूला होता है कोवेरिएंस बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और फिर कोवेरिएंस को डिफाइन करते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा एन के रूप में। तो ये दरअसल में एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेड हमें ये बताता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है उसके सभी संभावित मानों का औसत अपने को निकालना है। तो स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार एक वैल्यू होगी, स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार दूसरी वैल्यू होगी। ये 2 डी हैं एक्चुअली, इनमें से एक को डी एक्स और दूसरे को डी वाई आप कह सकते हैं। और उसकी एक्सपेक्टेड यानी सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा एन यानी कोवेरिएंस। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैंने शुरू में ही बताया था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सभी इकाइयों के सैंपल में सिलेक्शन की समान संभावना होती है और समान के साथ साथ स्वतंत्र संभावना भी होती है। स्वतंत्र संभावना का मतलब है सैंपल में चुने जाने वाली विभिन्न इकाइयों के सिलेक्शन के मध्य किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं होता, किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं होता। इसका मतलब कोरिलेशन उनका शून्य होता है। शून्य कोरिलेशन तभी होता है जब उनका कोवेरिएंस 0 होता है। तो ये एक्सपेक्टेड करके और ब्रैकेट में स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार और स्मॉल वाई जे माइनस कैपिटल वाई बार है, ये दरअसल में कोवेरिएंस है और जेथ इकाई के बीच का। और चूंकि इनके सैंपल में सिलेक्शन जो है स्वतंत्र होते हैं इसलिए इनका कोवेरिएंस 0 होता है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली आइटम है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली आइटम 0 हो जाती है क्योंकि कोवेरिएंस बिटवीन ith वैल्यू ऑफ सैंपल एंड jth वैल्यू ऑफ सैंपल इज 0 बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है,
तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया तो हमारा वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है वो केवल इतना सारा है 1/n², और बाहर स्मॉल एन सिग्मा आई इक्वल टू 1, और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी हमें अब केवल एक ही चीज़ निकालनी है कि स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार के होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। याद कीजिए कि एक्सपेक्टेड का मतलब है सभी संभावित मान, स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार के स्क्वायर के सभी संभावित मान। सभी संभावित मान जब अपन निकालते हैं तो इसके अंदर जो भी कोई ऐसी आइटम होती है जिसके मान बदलते हों वो अपन बदलते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कैपिटल वाई बार पॉपुलेशन का मीन है, वो बदलता नहीं है। बदलता क्या है? स्मॉल वाई आई यानी सैंपल में चुनी जाने वाली इकाइयाँ। तो सैंपल में चुनी जाने वाली इकाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर संभावित मान रखी तो कौन से मान रख सकती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की इकाइयों के बराबर मान रख सकती है। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड ऑफ स्मॉल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर दरअसल में जो है वो कैपिटल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार के होल स्क्वायर का औसत है, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंस है तो हम इसकी जगह पॉपुलेशन वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रख सकते हैं। अगर अपन ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यहाँ रख देते हैं तो हमारा फार्मूला बदल करके इतना सा हो जाता है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन और बराबर करके 1/n² और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर का सम। याद रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का वेरिएंस यानी एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का स्मॉल n बार जोड़ यानी स्मॉल n से गुणा। तो दरअसल में हमें यहाँ सिग्मा नहीं लगाना चाहिए, हमें केवल स्मॉल n से गुणा करना चाहिए। तो एक स्मॉल n ऊपर है और स्मॉल n स्क्वायर बटा में है, ये आपस में कट जाते हैं और हमारे पास क्या रहता है? वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n। ये आपकी राइट साइड है, ये राइट साइड है। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इन WR मेथड जो है ये सिद्ध होता है कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर बटा स्मॉल n के बराबर है। आज में हम इतना ही करेंगे और अगली बार मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू।